हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 9th का। और क्लास 9th में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है, जिसका नेम है हेल्थ एंड डिजीज। इस लेसन का आज मैं आपको लास्ट टॉपिक बताऊंगा और इस लास्ट टॉपिक के बाद हम लोग का ये लेसन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आपका पोलियो डिजीज, जिसे आप लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में पोलियो बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म अगर बोले या इसका कंप्लीट जो नेम बोला जाता है वो होता है आपका पोलियोमाइलाइटिस। तो ये आप इसका फुल नेम होता है। ओके, तो चलिए इस डिजीज के बारे में हम लोग जाने कि पोलियो क्या होता है और ये किस तरीके से किसी पर्सन ए से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड कैसे करता है ये जानेंगे, और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और इसके लिए क्या कौन सी टाइप की मेडिसिन यूज की जाती है, तो ये सब बातें हम लोग जानेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है पोलियो डिजीज के बारे में। पोलियो तो बताएंगे it is the short form of poliomyelitis। It is the short form of poliomyelitis। यह पोलियोमाइलाइटिस का शॉर्ट फॉर्म होता है। अब आगे बताएंगे it is caused by पोलियो वायरस। और यह जो डिजीज कॉज होता है ये पोलियो वायरस के इन्फेक्शन से कॉज होता है। ये बातें आप बताओगे, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप ये भी बताओगे पोलियो वायरस जीनोम इज दैट मीन जेनेटिक मटेरियल जो होता है इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आरएनए होता है, ये आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे इन अबाउट 5%, in about 0.5% cases of polio is seen as muscle weakness। तो इस इन अबाउट लगभग 5% में जो 5% केसेस में जो पोलियो के 5% जो केसेस होते हैं जिससे देखे जाते हैं एज मसल वीकनेस के फॉर्म में देखे जाते हैं। इन अबाउट 0.5% जो केसेस होते हैं आप पोलियो के इस सीन देखे जाते हैं एज मसल वीकनेस, दैट मीन्स इनएबिलिटी टू मूव। मतलब जिस पर्सन में मसल वीकनेस हो जाता है वो इनएबिलिटी उसमें आ जाती है टू मूव, मतलब वो मूव नहीं कर पाता है। ऐसा केसेस देखने को मिलता है लगभग 0.5% पर्सन में जब पोलियो का डिजीज या पोलियो डिजीज
कॉज होता है। इसका बताया गया है 2 to 5% child and 50 to 20% adult die from पोलियो। और इसमें से 2 to 5% जो चाइल्ड होते हैं और 15 to 20% जो एडल्ट होते हैं वो मरते हैं फ्रॉम पोलियो से। ऐसा केसेस देखा गया है और ये अनुमान मिला है। ओके, अब इसके बाद आप बताओगे कि ये डिजीज का सिम्टम्स क्या होता है और ये स्प्रेड कैसे करता है। तो सिम्टम में बताएंगे, सिम्टम्स तो बताया जाता है 70% ऑफ पोलियो डिजीज 70% ऑफ पोलियो डिजीज नो symptom occur। तो आप बताओगे यहाँ पर, आप कर लोगे इन 70% ऑफ पोलियो डिजीज नो सिम्टम अकर। तो 70% जो पोलियो डिजीज जो लोगों में होता है उसमें से 70% लोगों में जिसको पोलियो हुआ होता है उनमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद नियर अबाउट 25 to 30% नियर अबाउट 25 to 30% in about 25 to 30% case of polio symptoms are seen। और लगभग 25 से 30% केसेस में पोलियो के सिम्टम्स देखे जाते हैं या दिखते हैं। ये बातें आप ये बताओगे। 25 to 30% जो पेशेंट होते हैं उन्हीं में ये केसेस देखने को मिलते हैं, नहीं तो 70% जो लोगों में इन्फेक्शन तो होता है बट सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा मतलब अनुमान या जो WHO है उसने ऐसे केसेस मतलब इसको बताया है, ये अनुमान कि पोलियो में ऐसा होता है। इसके बाद तो आप बताओगे द symptoms like headache, neck, stiffness, sore throat and muscle weakness
इज सीन। तो बताएंगे सिम्टम में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं इस केस में आपके पोलियो डिजीज में, वो है हेडेक, नेक स्टिफनेस, सोर थ्रोट एंड मसल वीकनेस। यही सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये आप बताओगे। और मोस्टली मसल वीकनेस seen in legs and also in hands। तो मोस्टली जो मसल वीकनेस जो होता है वो देखने को जो मिलता है वो लेग्स में होता है, और जो होता है हेड में, हैंड्स में भी देखने को मिलता है। बट मोस्टली जो केसेस होता है वो आप बताओगे लेग्स में देखने को मिलता है। ये होगा आपके पोलियो डिजीज का सिम्टम। तो अब इसके बाद हम लोग स्प्रेड इसका जान लें। एक ऐसी स्प्रेड होता है स्प्रेड, तो बताएंगे पोलियो वायरस स्प्रेड थ्रू infected fecal matter and by contaminated food and water। तो बताओ कि जो पोलियो वायरस होता है वो स्प्रेड जो करता है थ्रू इन्फेक्टेड फीकल मैटर के थ्रू ये स्प्रेड करता है, और इसके साथ बाय कंटेमिनेट फूड एंड वाटर, और कंटेमिनेट फूड और वाटर के थ्रू ये स्प्रेड करता है। ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो यही वे है जिसके थ्रू आपका पोलियो जो वायरस होता है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होता है। अब इसके बाद इसका हम लोग जान लेंगे प्रिवेंशन। तो इसमें आपका यही होगा always use fresh water and food during eating and drinking। तो ऑलवेज जो भी आप फूड ईट करते हैं या जो भी वाटर ड्रिंक करते हैं वो आप जब भी यूज करें वो फ्रेश वाटर होना चाहिए, और साथ में आपका फूड जो होता है वो फ्रेश वाटर एंड फूड आप अगर यूज करते हैं तो चांसेस नहीं होते हैं कि आपको ये पोलियो डिजीज कॉज होगा, क्योंकि ये कॉज होता है कंटेमिनेट वाटर से या उस वाटर से जो जिसको हम ड्रिंक करते हैं
और वो इन्फेक्टेड फीकल मैटर से रिलेटेड होता है, तो उससे आपको पोलियो डिजीज कॉज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप फ्रेश की जगह पर आप यहाँ प्लीज क्लीन लगा देना, क्लीन वाटर एंड फ्रेश फूड, ये आपका सही रहेगा एज अ ग्रामेटिकली। ओके, नहीं तो वो भी आपका सही है। अब इसके साथ इसका कंट्रोल जो है, कंट्रोल में आप बताओगे ओनली वैक्सीनेशन is the way of this disease, way of this disease, और वैक्सीनेशन ही केवल इस डिजीज के लिए कंट्रोल का वे है, तरीका है, इसके अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। इसीलिए जो बिलो 5 ईयर जो भी चाइल्ड होते हैं उनको पोलियो का वैक्सीनेशन कराया जाता है। आपके गांव में आते भी हैं, और बिलो 5 इयर्स के बच्चों को अगर वैक्सीनेशन होता है तो उनके लाइफ टाइम में ये डिजीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ओनली वैक्सीनेशन ही एक रेमेडी है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पोलियो डिजीज। तो मैं आशा करता हूँ आपको पोलियो समझ में आ गया होगा। मैं यहीं पर अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।